मणिंदर। सर। क्या वक्त हुआ? सर। मणिंदर, मुर्गियां ने भाग नहीं दी, घड़ी का अलार्म नहीं बजा, क्या आने वाली सुबह की किसी चेतावनी की जरूरत नहीं होती? सर। मणिंदर, मेरी आंखों में नींद अभी गहरी नींद सो रही है सर। और होने वाली सुबह को श्रृंगार में भीगी हुई रात ने दबोच रखा है। सर। क्या सर सर सर, दाल में कुछ काला ये कहना चाहते हो ना, तो कहो। ओ कवि मन फणीधर, अपना फन फैलाओ, मणिगढ़ को धारण करो, वाल्मीकि गुफाओं में छुप जाओ, और शाखाओं पर दुध सर 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 चढ़ जाओ। सरला का पता क्या है सर? सरला का पता? मुझे क्या पता? सरला का पता क्या है सर? सरला का पता मुझे नहीं पता। और नंबर? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हैं आप। शराब पी कर आया क्या? सर मेरी रात श्रृंगार में दिक्कत नहीं रहती ना, नशा तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अब तुम बहकने भी लगे हो? आपने कहा ना, ओ कवि मन फणीधर, अपना फन फैलाओ। फैला रहा हूं मैं अपना फन। तुम काफी समझे ही नहीं। सरला के मन को पिछले 15 साल से धीरे धीरे समझ रहा हूं मैं। मेरा करेक्टिव 15 साल से नहीं, 15 साल में धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कहो। सरला का मन, ये तो नहीं कहा आपने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस सरला के मन को आपने पिछले 15 साल में थोड़ा भी नहीं जाना सर। मुझसे पूछिए सर, मुझसे। सरला मुझसे वो सारी बातें कहती जो वो अपने सर से यानी कि आपसे कह नहीं पाती थी। अरे आप है जो हमेशा मेरे भाव में, मेरे संवाद में, मेरी शैली में त्रुटियां निकालते रहे, और मैं मेरे मन का उद्वेग कभी विस्फोट ही नहीं कर पाया। तुम सुबह सुबह अपने मन की बात करने आओ, सरला के मन की। सर, अब मैं सारे प्रश्न प्रोफेसर जीपी पालेकर के प्रश्न, आपकी अवरोधात्मक कविताओं के प्रश्न, ओ कवि मन फणीधर। फणीधर, ये मेरी कविता नहीं है, ये तो मुक्तिबोध की कविता है। नो मोर करेक्शन, नो मोर करेक्शन। I don't want you to talk. बोल बोल के बतिया के पिछले 15 सालों से, 15 सालों में आपने मेरा ही नहीं, सरला का ही नहीं, हम सबका दिमाग खराब कर दिया। तुम सरला की वकालत क्यों कर रहे हो? सरला मुझसे अलग नहीं थी सर, आपने कर दिया। फणी, we can talk. देखो फणी, I might die. डॉक्टर को बुलाओ। I don't care. I don't care. And you could be behind the bars for the rest of your life. I don't care sir. पिछले 15 साल मैंने अपने मन में कारावास के काटे सर। 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जी लिया है। अब मैं अपने लिए फांसी की सजा मांगूंगा। इसके लिए मुझे कम से कम एक कत्ल तो करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर, मैं आपको मुक्ति बोध की कविता सुनाता हूँ आज। इसका बोध आज मुझे होगा और आपको मिलेगी मुक्ति मुक्ति बोध। पिछवाड़े जंगल में सर कोई छतड़ा, फान दीवार बड़ा हो रहा, एक भयानक शाम संवेदना कोबरा, लहराओ लहराओ ओ मेरी नागात्मक कविताओं, झाड़ियों छिपो, अंधेरे से निकलो, अंधेरे में निकलो, अंधेरे में निकलो, जंगल भटको गति सर से, पीपल खंडहर का बड़ा वास्ता है, देखो तो उस और नदी के पार रास्ता है। सरला का पता क्या है सर? सरला का पता क्या है सर? You can't die sir, you can't die sir, you can't die sir, you can't die.
थैंक्स। अगर आज आप नहीं सीखते तो मैं चली गई थी। बस कमाल। डिस्टर्बिंग सपने से बाहर आने के लिए आपको उतनी ही डिस्टर्बिंग रियलिटी की जरूरत होती है। मैं समझा नहीं सर। डिस्टर्बिंग सपने से बाहर आने के लिए आपको उतनी डिस्टर्बिंग रियलिटी की जरूरत होती है। कहना क्या चाहते हैं सर आप? क्या वक्त हुआ? 10 बजे है सर। सॉरी सर, 10:12, 13, 14 सेकंड सर। तुम कब आए? मैं 7:45 पे आ गया था सर। तुम मुझे उठाए क्यों नहीं? सर कल रात कैदियों का मेला चल रहा था सर, इसलिए मैंने अलार्म 7 से 10 का कर दिया था सर। मतलब तुमने अलार्म 7 से 10 कर दिया? सर कल रात वो चाकू, कल मैंने रावण युद्ध देखा और वो चाकू मुझे रात भर दिखता रहा सर। चाकू नहीं सर, तलवार। मुझे लगा आप ही रात में सो नहीं पाए सर, इसलिए तो सर मैंने अलार्म 7 से 10 का कर दिया। मतलब पिछले 3 घंटे से मैं तुम्हारी वजह सफर कर रहा हूँ। I'm sorry sir, but I thought you worked really hard. You need some rest. अच्छा ठीक है, बताओ कल रात तुमने काम किया? I'm sorry sir, I'm really sorry sir. स्टॉप इरिटेटिंग मी। क्या है प्रॉब्लम, क्या है? हाँ सर, ब्रेकथ्रू मिल गया है सर। प्रेम कहानियों में प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने वाले माध्यमों में ब्रेकथ्रू मिल गया है सर। हमारा प्रोजेक्ट क्या है? श्रृंगार कांड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। और श्रृंगार कांड इन वेरियस टाइम्स ऑफ इंडिया, which includes वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वगैरह। इनमें पॉपुलर और अनकॉमन प्रेमी प्रेमिकाओं की बनाने के मैंने कहा था, बनाई तुमने? यस सर। हाँ सर, लेकिन एक बात जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी सर वो ये कि प्रेमी और प्रेमिकाओं को मिलाने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम सर। ह्यूमन एरियल पोस्ट कबूतर? जी सर, पानी में तैरता, डाक पहुंचाता, हंस या कमल का फूल, धरती को ठंडक पहुंचाता आसमान का चांद, तेज हवा से सरकते बादल, सूरज को डुबोता क्षितिज, सड़क पर खड़ी किले की दीवार, वन में राजा दुष्यंत के रथ को सरला तक पहुंचाता हिरण। राजा दुष्यंत के रथ के सरला तक नहीं, शकुंतला तक पहुंचाता हिरण। मैंने शकुंतला नहीं सरला कहा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं सर, मैंने शकुंतला कहा, आपने सरला सुना। तुम क्या बोल रहे हो? सर You really talk in riddles? मुझे याद है सर, मैं शकुंतला के बारे में बात कर रहा था और किले की दीवार आपके और सरला के घर के बीच आती है। ऐसा मैं नहीं कहता था, सरला कहती थी सर। हम क्या बात कर रहे हैं और तुम क्या जवाब दे रहे हो? यार अजीबोगरीब इंसान तुम। नहीं सर, मुझे अजीबोगरीब क्यों कहा आपने? भाई हम क्या बात कर रहे थे? ये अनकॉमन प्रेमी प्रेमिकाओं की लिस्ट बनाने के मैंने कहा था, ठीक है ना? और तुम उन माध्यमों का सहारा लेकर सरला को शकुंतला बना रहे हो। सरला को शकुंतला तो आपने बनाया। अरे भाई, हमारे और सरला के घर में किले की दीवार किसने खड़ी की? दीवार तो पहले से ही खड़ी थी सर। अरे भाई, हमारी बातचीत उसका जिक्र किसने किया? मैंने। और प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने वाले ब्रेकथ्रू किसे मिला? मुझे। तो कभी मैं फणिधर साफ साफ क्यों नहीं कहते? अब तुम अपना फन फैला रहे हो और शकुंतला के नाम से सरला का डंक मुझे मार रहे हो। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि 50 मीटर खड़ी किले की दीवार को मेरे घर के अंदर लाकर उस पर मेरा माथा कुच रहे हो? सर सर कहने वाली सरला किसी और के साथ किसी और के घर में रह रही है, तुम उसका पता मुझसे पूछ रहे हो? मैंने कब पूछा? और अगर उसका फोन नंबर मुझे नहीं मालूम तो क्या तुम मेरी जान ले लोगे? सरकार ने कैदियों के लिए एक मेला आयोजित किया है, वो इसलिए कि कैदी अपनी सजा काट कर समाज में जाएं तो कुछ मनोरंजन की यादें लेकर जाएं। जीवन भले ही कठोर हो, निर्दयी कभी नहीं। इसलिए देश की जानी मानी संगीत मंडली आपका मनोरंजन करने के लिए उत्सुक है। अब अंदर न जाओ, वहां खड़े खड़े पड़ोसियों का तमाशा मत बनाओ। सरला का सर में वैसे ही था जैसे तुम्हारा केशव का। सर आप केवल हमारे सर नहीं है, फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं। और क्या? कुछ नहीं, और कुछ होगा दिमाग में चल रहा था, बोलो और क्या? सर मैं कह रहा था, हम तीनों की जिंदगी में आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है सर। मुझे आपने इस प्रोजेक्ट में लिया सर, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। मैं करेक्ट यू वांट टू से कि सरला के विवाह में मेरा योगदान है, इसलिए आई एम देयर
फ्रेंड एंड योर एनिमी, ठीक है? नहीं नहीं सर, मैं जिंदगी को इतने छोटे दायरे में नहीं देखता सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। ये बात क्या कि आप मुझसे मेरे विद्यार्थी होने का स्टेटस चीज है सर। और ये बात कहकर तुम प्रोफेसर जीपी पालेकर में से प्रोफेसर को निकाल कर। सर मुझे खेद है सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। मेरे गलत दृष्टिकोण की वजह से आपको परेशानी हुई। जा रहा हूँ सर मैं, और ये श्रृंगार कांड प्रोजेक्ट की लिस्ट इसके अंदर रखिए। आप जब कहेंगे आ जाऊंगा मैं। आपका आज्ञाकारी फणीधर सर। आपका आज्ञाकारी फणीधर, तुम्हारा खत मिला। अब जुबानी खत लेकर जा रहे तो उसका जवाब भी लेते जाओ। आई विल वेट सर। आई एम वेटिंग सर। आई एम थिंकिंग। हाँ, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत जरूर था, जिससे मुझे बेहद परेशानी हुई। नहीं, जिससे मुझे बेहद परेशानी हुई है। हाँ, जिससे मुझे बेहद परेशानी हुई है, लेकिन उसका कारण मैं हूँ सर। नहीं, उसका कारण मैं नहीं हूँ सर। नहीं, उसका कारण तुम नहीं हो। उसका कारण हमारा ये श्रृंगार कांड प्रोजेक्ट है। इसी ने हमें उकसाया, इसलिए दोषी तुम नहीं, श्रृंगार कांड है। साइंड बाय प्रोफेसर जीपी पालेकर, तुम्हारा शिवचिंतक पालेकर। आपका खत मिला सर। एंडी, तुमने खत भेजा, मैंने उसका जवाब दिया। अब तुम फिर खत भेजोगे। हमारे पास कोई और काम नहीं क्या? मैं क्या करूँ फिर? मेरा सर दबाऊं सर? और कांट यू सी, सुबह से एक चाय भी नहीं पिए और तुम्हारी वजह से 3 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। मुझे डिपार्टमेंट भी जाना है। मैं चाय बनाऊं सर? अब क्या लिख कर दूं? चाय बनाता हूँ सर मैं। सर, वो डिस्टर्बिंग सपना आपने रात में क्या देखा था? ये कैदी लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। यस सर, यस सर। फनी, अच्छा वो जो लिस्ट तुमने बनाई थी, सर देना चाहते हैं उसमें? सर सर लिस्ट में है उर्वशी, भीम हिडिंबा, श्री राम सीता, श्री कृष्ण राधा रुक्मणी सत्यभामा। 16,104 रानियां थी श्री कृष्ण की। कहाँ तक गिनती करोगे? 16,104। लेकिन सर, हम श्रृंगार और प्रेम की बात तो नहीं कर रहे। क्यों? कैसे कह सकते हो कि श्री कृष्ण का प्रेम सिर्फ राधा रुक्मिणी और सत्यभामा के लिए था, बाकियों के लिए नहीं था? जबकि उनके मन को मिलाने वाला अन्य नारियों से जो माध्यम है वो बांसुरी का सुरीला स्वर ही तो है। सर, फिर तो इस प्रोजेक्ट को हमें 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। कैसे? मैं समझा नहीं, जरा एक्सप्लेन करो। सर, श्री कृष्ण का प्रेम जो राधा रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ था, वो तो हुआ डायरेक्ट प्रेम, यानी कि प्रत्यक्ष प्रेम। और बाकी की 16,104 रानियां, उन तक तो बांसुरी का सुरीला स्वर ही पहुंचता था ना सर। Yes. Now we deal with the more complex side of love. हाँ सर, प्रेम जितना सरल दिखता है ना, होता नहीं है। नहीं, प्रेम जितना सरला होता है, सरल दिखता नहीं। मैंने सरला कहा? I'm sorry sir. अरे नहीं, तुमने सरल ही कहा था, मैंने सरला कहा। I knew that sir, but I didn't want to cross you sir. Why you didn't want to cross me? How can I cross you sir? You are my sir. Oh, if you can see the truth, how can you used to be blind? वैसे भी प्रेम के विषय को अंधों की प्रजा पसंद है।
लकड़ी का सहारा लिए दरबार हमेशा खड़ा ही रहता सीमा पर। बिल्कुल सही कहा आप सर। प्रेम का आकाश धुंधला जो होता है, और लड़की के लिए लकड़ी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। अच्छा पढ़ो आगे, लिस्ट में क्या है? सर लिस्ट में है पृथ्वीराज, संयोगिता, राजा दुष्यंत, सरला। अरे क्या प्रॉब्लम है? मैंने सरला कहा, सॉरी सर। सारी कहने से क्या हो? क्या जो तुम्हारे दिमाग में सरला बार बार आ रही है रुक जाएगी? नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में सरला बार बार आ रही है आने दो, ठीक है? मैं डिपार्टमेंट से लौट के आता हूँ, फिर इस बारे में बात, ठीक है? सर आपको याद है उस रोज घमासान बारिश हुई थी, और मैं आपके घर पूछने आया था कि शब्दों का अर्थ घटना के साथ बदलता क्यों है? फनी, कितने प्रश्न पूछेगा? बाहर आ, हर प्रश्न खुल जाएगा। मेरे प्रश्न वर्षा नहीं दो पाएगी सरला। सरला जरूर ढूंढेगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड बारिश सर। गुड स्विमिंग सरला। सर फनी को बाहर भेजिए ना। सर कहिए मेरा नाम फनी नहीं फनीदार है। जाओ बाहर बारिश सर उससे कहिए मैं उसे अंग्रेजी में बुला रही हूँ। हाँ बात तो सही है, अंग्रेजी में ना शब्द तो होते नहीं। सर शब्द का अर्थ बदलकर मेरे नाम का मजाक उड़ाना मेरे मामा जी जिन्होंने कि मेरा नाम फनीदार रखा था उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है सर। मेरे मामा जी दुनिया में नहीं रहे सर। ओहो सरला, ये तो बहुत ही इमोशनल मामला होता जा रहा है। अब अगर तुमने और कुछ कहा ना तो ये बारिश पर बिजली गिरा कर उसका सारा फन खराब कर दे। जबकि फनी बात ये है कि फन भी हमारा और फनी भी हमारा। You're so funny sir. No, I'm Palekar. Actually, he is funny. और अगर बीच में सरला आ जाए तो डूब भी सकता है सर। सर I mean फनी। सरला मैं डूबूंगा तब जब मैं यहाँ से जाऊंगा। सर मैं यहाँ रुक जाऊँ आज। He means यहाँ सर। Ouch! Oh, you're always slow. ठीक है, जब बारिश सर से उतर जाए फिर चले जाए। No. बारिश सर के घर से और सरला की कमर से उतर जाए तब जाओ। It is not funny सरला। Of course not. अगर पानी चला गया तो मच्छर तुम्हें बचेगा क्या? क्यों सर? हाँ न सर न पैर, न कमर। न कविताएं। बचेंगे केवल सरला की चेष्टाएं। सावन का मन बड़ा होता है, सन सन गिरता जंग धोता है। जंग लड़ी थी मैंने कभी, ना बहते पानी में तैरूंगा, पानी को बस गिरते देखूंगा। देखता खड़ा रहा मैं, पानी गिरकर चला भी गया। अगले पल देख रहा था, दूसरा पल दोहरा रहा था। सावन नगने सोया, बिजली चमकी सर के सर में। सावन सोता कितने घंटों की बात नहीं। बीते पूरे 12 मास जब मैंने जंगल में थी, सावन ने झीली थी मेरी। तब जाके समझा, जल का जल जंग को धोता है और जंग का जल जल को जलाता है। जलकर जला उड़ जाता है, भाप बन आकाश पास जाता है, और सरकते बादल घर बदल चुके हैं। नया घर ढूंढने आकाश में कितने कोने हैं। भाप रास्ता भटक जाता है, भटकते भटकते भूल जाता है। अगर कहीं रुक जाता तो वही घर का रुख हो जाता। नक्षत्रों का काम आसान हो जाता। रात में कहाँ देखना है ये पता चल जाता। सरला What सड़ा? अगर किसी की नजर झुकानी है तो उसे देखने तो नीचे। पानी को गिरता देखने से सर उठाकर सर की बातें सुनिए। सर सरला की चेष्टाएं करने में ना समय बिताइए। कितने महीने सावन हंसता ये देखिए, कितने महीने रूठकर सोता ये न जानिए। अरे वाह, क्या बातें कही मैंने। सर मैंने आपसे कुछ तो सीखा है। जरूर, बिल्कुल। तो मेरी पीठ थपथपाइए। हाँ, वेरी नाइस थॉट सरला, वेरी नाइस।
अगर कहीं रुक जाता तो घर का रुक हो जाता, नक्षत्रों का काम आसान हो जाता। वेरी नाइस साहब। तब तपाई गीली पीठ आपने, उड़े थे कहीं पानी के छींटे, अलग छपकते पड़ गए छाले, कई सालों के संबंध टूटे थे बेचारे। तुमसे पहले सावन ने हमें साथ भिगोया था, तब छोटे थे तो क्या हुआ, कभी तो बड़ा होना ही था। कब बड़े होंगे फणीधर, कितने प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे सर। अरे सर का सर्विस होता है, नाम बदलने से अर्थ नहीं बदल जाता। जो कहना है वो कह दो, जो करना है वो कर दो। दुखती रब को धरे रहोगे तो वाकई में फणीधर कहलाओगे। चलिए सर, आगे चलिए। आगे कहा? जहाँ तक पानी भरा है, घर की चिंता मत कीजिए, चौकीदार बैठा है और पानी उतरने में भी मत है। अच्छा ठीक है, जब तक पानी उतरता मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। घर छोड़ने? अगर मैं प्रोफेसर जी पी पालेकर का समय व्यतीत करूं तो सरला से समय की दोस्ती टूट जाएगी। और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। समय से मेरा बड़ा अच्छा वास्ता है, जब से इनकी स्टूडेंट बनी उसने अच्छा ही समय दिखाया है। अब तुम बेकार मुझसे मेरा मुंह मत बनवाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किले का इतिहास बताता हूँ। किले का नहीं जाना, किले की दीवार फांद कर मिथिल कुमार मीटर जब रानी के महल गए तो एक नाग ने उनकी रक्षा की थी ना, फिर क्या हुआ? ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। सर फिर एक बार फिर से बताइए। What's your problem? चलिए सर, हम लोग चलते, चलिए। सरक गया सर सर, बह गया जल जल। ये मिथिल कुमार नाग और रानी वाली कहानी भी काफी रोमांचक है। हमारे बिल्कुल घर की, हमारे बिल्कुल नजदीक की। कभी हमने इसके इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचा। उस दिन सरला किले के बिल्कुल नीचे खड़ी होकर कहानी को ऐसे सुन रही थी। हमने और मैं भी कहानी को ऐसे सुना रहा था जैसे कि वो किले वाला नाग नहीं था। एक बात बताओ, यू वर हर्ट दैट डे? कब सर? जिस दिन सरला आई थी, दैट फनी एपिसोड। यादें तो सिर्फ होती हैं सर, जो चाहो या ना चाहो डेली याद तो रहती है। चाहो ना चाहो फिर भी याद तो थी। जबकि बड़ी बात ये थी, फन भी हमारा और फनी भी हमारा। आई थिंक यू वर हर्ट दैट। नो सर। नहीं तो तुम ये नहीं कहते ना, बच्चे की केवल सरला की चेष्टाएं। हाँ सर, आई वॉज हर्ट। उस रोज आप जब सरला को घर छोड़ के लौटे, आप चुपचाप अंदर आए, मेरी तरफ देखा तक नहीं। अंदर गए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, मुझसे बात तक नहीं की। I felt neglected. I was hurt, sir. और फिर तुमने सोचा होगा मेरे और सरला के बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी, हैं? हमने सावन के साथ तुम्हें कितना नीचे गिराया होगा, नहीं? हाँ सर, मैं घर से निकलकर किले की दीवार तक पहुंचा। वहां खड़ा रहा जहां आप लोग खड़े रहे होंगे। आप लोगों के बीच न जाने क्या क्या बातें हुई होंगी। अभी मैंने देखा कि दीवार की दरार से एक छिपकली ने झांका। मुझे लगा जैसे वो भी मेरा मजाक उड़ाए। मैंने पत्थर उठाया और तमसे में दे मारा। नहीं वो पत्थर से लगा भी या नहीं। I was hurt, sir. I was hurt. And you left with the anger, जिससे तुम किसी की भी जान ले सकते थे। Yes, sir. No, sir. छिपकली तो क्या सर, मैं तो कॉकरोच से भी डरता हूँ सर। फिर भी तुमने उस छिपकली के साथ क्यों चल दिया? No, sir. I'm sure. मेरा पत्थर लगने से पहले वो दीवार के भीतर चली गई होगी। I'm very slow. Even with the anger. 15 साल बहुत होते हैं अपना गुस्सा निकालने। I don't think you are slower than that. तुमसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर।
कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में लिया सर, और मैं नहीं किया सर। केशव और सरला भी तो आपके कितने आभारी हैं सर। केशव और सरला बीच में कहां से आ गए? उनका शेर बदलो, अपनी कहानी सुनाओ। सर मेरी जो कहानी है वो आपकी भी पढ़, केशव और सरला की भी। सर उस रोज आप घर पे नहीं थे, आपका इंतजार करते हुए गार्डन के पास खड़ा था कि तभी सरला आई सर। फनी, तुम ये क्या कर रहे हो? वेटिंग। वेटिंग। यस। सर इज टेकिंग वॉश? नहीं सर घर पे नहीं है। व्हाट? सर उसको मालूम था कि आप घर पे नहीं हैं। ओ हाँ, वो किसी रिसर्च मीटिंग में गए हैं। आई फॉरगॉट। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो मिलेंगे नहीं। मैं अपना सारा काम छोड़ के आई यार। कोई काम वाम नहीं था सर, शी वाज ए लायर सर। बट व्हाई डिड शी डिड कम? सरला तुम क्यों आई हो? तुमसे मतलब? और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे कम से कम पौधों को पानी दे देते। मुझे क्या पता कितना कितना पानी देना होता है इसमें। फनी, आई विल टीच यू। कम, देखो ये सबसे छोटा है ना, इसको 200 ml, ठीक है? और इसे 300 और इसे 1 बिस्लरी। आई मीन अ लीटर। ओके। ये तो मुझे नहीं मालूम था। अरे इसमें मालूम क्या करना है? जस्ट लुक एट इट, फेस रीडिंग। आई एम वेरी गुड एट इट। अब तुम सोच रहे होगे कि ये लड़की सर के पौधों को पानी पिला पिला के मार डालेगी। यस। अगर कोई प्लांट पानी पी के मरता है ना तो वो हेल्थी प्लांट नहीं है। एंड इफ हैव अ डाउट, उसका मुंह ऐसे सूरज की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता। सरला डोंट टच द प्लांट, ओके? अरे ये बच्चे थोड़ी हैं, और बच्चों को भी माँ खुले छोड़ देती है, इंडिपेंडेंट। तभी तो वो अपने आप ओपन माइंडेड और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यू नो, इंप्रेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। शी हैज पॉइंट। फणीधर, सर उसने मुझे फणीधर कहा। सुन यू रहा नो हूँ। केशव इज वेरी एंटरप्राइजिंग सरला। फनी, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें दहलीज के बाहर कदम ही नहीं रखने दिया। पर तुमने देखा तो होगा ना, तुम्हें सोचने की इतनी ज्यादा आदत है कि तुम देखना बोलना तक भूल जाते हो। शी इज राइट। अरे हाँ सर भी तो यही कहते हैं। हे, नाउ स्टॉप बीइंग अ बोरिंग सर और स्टूडेंट। देखो सरला, तुम सर के बारे में कुछ मत बोलना। अच्छा, क्या कर लोगे? मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम मुझे मारोगे? हाँ। मार। मारूंगा। ये क्यों कर रही हो? फिर? ऐसे नहीं, तलवारबाजी नहीं, मुक्केबाजी करते हैं आज। अच्छा, अच्छा। शिवाजी करनी है। हाँ, हाँ, सर के बारे में कुछ बोला नहीं कि गुस्सा हो गया। हाँ हाँ, प्रोफेसर जी.पी. पालेकर कोई चांद से प्रोफेसर नहीं है। Considerate, he is not married. He has a lot of time. हमें मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि he wants to spend all the time with you. You know what? तुमसे मिलकर he feels he is the god. Yes. और मुझे oh funny, did I hurt you? Funny, I'm Yes. sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. उठो। तुम बैठो। मजाक मैं आइस लेकर आती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम ये आइस लगाओ। हाँ, मैं कह रही थी कि मुझे मिलकर ही फील जैसे किसी परी से मुलाकात हो गई हो। शी इज लायर। सर के बारे में ऐसा मत बोलो प्लीज। What nonsense! अरे प्रोफेसर जी.पी. पालेकर में जी.पी. नाम के पुरुष भी रहते हैं, और कोई भी पुरुष मुझे देखकर यही सोचेगा। You know funny, उस दिन वो किले की दीवार के पास सर मेरे कितने पास खड़े थे। Oh my God! Wait, I'll tell you. हाँ, so hold this is a छाता, ठीक है? अब तुम आगे आगे चलना, ठीक है? ए, सर ऐसे नहीं चलते। तुम चलना भी नहीं आता, फनी। Leave. Now I am sorry you are Sarla, okay? So सरला हाँ, so पूछो। क्या? यही कि सर कहानी बताइए ना। सर कहानी बताओ ना। हाँ सरला, पहले मेरे थोड़ा और पास आओ। हैं? ऐसा सर ने नहीं कहा, मैं बोल रही हूँ। So मिथिल कुमार भीतर जब रानी के महल गया, वो बरसात और वो हिस्टोरिकल लव स्टोरी, पूरा क्लाइमेट ही रोमांटिक था। फनी, उस दिन अगर मैं सर के साथ वो केले की दीवार बांध देती ना, तो वो
कहानी वाला नाक अधिक खुश होता, फनी अधिक खुश होता। फनी स्टॉप इट। ओह गॉड। सरला, किले के अंदर अब जेल है। You would have been arrested. Use your imagination. Me. Myself captured it. Lost for love. स्टॉप इट फनी। Oh, you can't stop me. 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 You सरला, can't सरला, अरे क्या कर रही हो सुधा तुम ये? हाँ, तो पहले मैं सारी चीजें यहाँ वहाँ गिराऊंगी, ठीक है? और फिर मैं ही सारी चीजों को जगह पे लगाऊंगी, ठीक है? पर तुम सर से कहना, सुनो, तुम सर से कहना कि यहाँ पर एक बिल्ली आई थी। बिल्ली आई थी? हाँ, नहीं, एक्चुअली दो बिल्ली आई थी। दो बिल्लियाँ? म्याऊ, और जो वाइफ, वो तुम डर गए। हाँ, अरे मैं तो डर गया भाई। अरे बिल्ली आ गई रे, बिल्ली। सरला बचाओ, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। और कितना आई हो? Oh my God, बिल्लियों! ओ बिल्ली, मारो! भागो, और फिर तुम मारो, सर को रियल लगेगा। यहाँ नहीं, इडियट, यहाँ। जोर से मारो। Ouch! Stupid! सरला, मेरी टिकट मिल गई है, कम सुन। हाँ, केशव आई। अरे कॉर्नर टिकट है। आई। सुनो, मैं जा रही हूँ केशव के साथ मूवी देखने, ठीक है? पर तुम सर Brilliant idiot! Stupid! सरला, हाँ, आई। I can't believe this. मेरे डिपार्टमेंट से अपनी बात, तुमने सारी एडवेंचरस कहानी सुनाई, लेकिन तुम्हें ये सब तो कुछ बताया नहीं मुझे। सर, सरला तो बिल्कुल वो क्या सरला? सरला कभी सरल थी नहीं ना? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। Don't defend her. I was shocked to see वो नाखूनों के निशान। मेरे साथ जाकर डॉक्टर के पास इंजेक्शन भी लिया। But why? सर, उस रोज आप घर पे नहीं थे ना सर, तो सरला आपसे मिलने आई थी और पौधों में पानी देना, बिस्तर पे लेटना और बिल्लियों का नाटक करना, ऐसा करके वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रही सर। God, what lucky केशव। केशव के साथ उसकी शादी हो गई। हाँ, नहीं तो उसकी हरकतें कभी बंद ही नहीं होती। और इसलिए आपने भी उस केशव को आगे किया। देखो बड़ी, मेरी बात को घुमा मत। केशव उसके लिए हर लिहाज से फिट है, ठीक है? अच्छा है, वेल बिहेव, रिस्पॉन्सिव, इंटेलिजेंट, एंटरप्राइजिंग। वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है हम जिस सरला की बात कर रहे हैं उसकी जरूरतें छोटी मोटी है? पूरे 4 साल हो गए, एक भी कॉल नहीं किया उसने। बट शी इज हैप्पी, दैट इज इनफ फॉर मी। और वैसे भी एक प्रोफेसर का अपने स्टूडेंट साथ और क्या रिश्ता हो सकता है? लेकिन मुझसे तो हो सकता था ना सर, और आपने भी उस केशव को आगे किया। मैटेरियलिस्टिक चीजों के सामने आप भी झुक गए सर। सर, आप तो कविता पढ़ाते हैं ना, फिर भी आपने कविमन पढ़िता को काबिल नहीं समझा सर। काव्य तो आप नहीं समझे सर, काव्य शब्दों से बड़ा होता है, जीवन उसके बिना पाना होता है। आप ही कहते थे ना सर। सर, आपके साथ आजीवन विद्यार्थी बने रहने में अलौकिक सुख मिलता है सर, इसलिए सर मैं आपके साथ हूं। मैं आपका तिरस्कार नहीं कर सकता कि गुरु के प्रति एक क्षण का तिरस्कार ज्ञान भूमि को रेगिस्तान बना देता है। पर क्यों दिया गया वो अवार्ड आपको, द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द कंट्री? यू डिड नॉट डिजर्व दैट अवार्ड। उठाकर फेंक दीजिए अवार्ड। यू डिड नॉट डिजर्व दैट अवार्ड। फनी, दिस इज नॉट फेयर। वर यू फेयर टू मी सर? वर यू फेयर टू मी? सरला, Put your hand
ओके क्या है? No question. Turn around. Oh my God, you're looking so handsome. मजाक उड़ा रहे हो मेरा? No sir, आपको तो मॉडलिंग शुरू कर देनी चाहिए. हाँ क्यों नहीं, तुम तो कहोगे मुझे एक्टिंग शुरू कर देना चाहिए. Why not? Why not? बॉलीवुड रियली नीड मी? Sir, think bigger. Why Bollywood? Hollywood sir, Hollywood. Sir, आप डैनियल क्रेग की छुट्टी कर देंगे. वो इस उम्र में भी सेक्स सिंबल है. बोले हैं? एक मिनट. तुम क्या कहना चाहती हो? Am I that old as he is? Actually मुझे कॉम्प्लीमेंट देना ही नहीं आता. क्यों दे रही हो? Because you deserve it. सब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है. मैं इस कंट्री के बेस्ट प्रोफेसर G.P. पालेकर से बातें कर रही हूँ. And I'm feeling like I'm the chosen one. सरला ये कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. उन्हें तो हर साल कोई न कोई बलि का बकरा चाहिए होता है. इस बार मेरा नंबर लग गया बस. It's not a big deal. Sir, it's a big deal. I think you're being modest. अच्छा ठीक है, बताओ केशव कहाँ है? आप चलते ना मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे? केशव पहले ये कहाँ है? बताओ उसने अपने माता पिता से बात की कि नहीं? हाँ, वो लोग कह रहे थे कि तुम और सला डिसाइड कर लो. जब चाहो तब शादी हो सकती है. मैरिज? या. और हाँ, डिनर के बाद आपको मेरे साथ डांस करना होगा. But I don't know how to dance. I will teach you. केशव ने सिखाया मुझे. Come. और तुम मुझे सिखाओगी? हाँ. Come. See, नहीं. ऐसे. And look at your feet, okay? Right. Stop. Left. Stop. Okay? I think केशव तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट है ना? Well behaved, responsive, enterprising. और आप step miss कर रहे हैं. Feet. सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें पसंद करता है. Step change. Right. Actually, केशव को लगता है कि मैं काफी temperamental हूँ. सो तो तुम हो. I'm like a storm, and you can handle me. होता क्या है ना, जब दो भावनाएं आपस में टकराती है ना, स्टॉप होता है, तभी तूफान आता है. But नो बट इस बट पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं. अब ये चैप्टर क्लोज. ठीक है, यू कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जो चैप्टर क्लोज फिर क्लोज. I don't agree with you. Chapters ऐसे close नहीं होते हैं, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम आता है ना, तो सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज करने पड़ते हैं. और पुराने चैप्टर ये है कि केशव की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड है. हाउ कैन दिस? ऐसा है, आई नो. No, I think he's combination of both youth and intelligence. वो हमारे कभी तरह नहीं है. वो प्रैक्टिकल है और जीवन जीने के लिए सेटल लॉजिस्टिक की जरूरत होती है, प्रैक्टिकल नजरिए की जरूरत होती है. वो प्रैक्टिकल नजरिया ही तो नहीं है केशव के पास. How can you say this? Yes, I can say that. अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि उसका नजरिया थोड़ा छोटा हो सकता है. ठीक है, क्योंकि देखो हर किसी का नजरिया, हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं. ठीक है, सबका देखने का नजरिया होता है, अलग अलग होता है. जैसे हम अगर एक खिड़की से आसमान को देखते हैं तो वो आसमान हमें छोटा सा खिड़की बराबर दिखाई पड़ता है. ठीक है, अगर हम दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और वहां से आसमान को देखते हैं तो आसमान उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है. और अगर हम छत पर खड़े हो जाएं या सड़क पर खड़े हो जाएं, वहां से आसमान को देखें तो पूरा पूरा आसमान हमें दिखाई देता है. ठीक है, इसी तरह सपनों का है, नजरिए का है. समझ गए? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि उड़ान तो हर चीज का स्थायी भाग है, पर उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई मापना भी उसका स्वभाव बन जाना चाहिए. अरे भाई ये भाषण नहीं है, जिंदगी की सच्चाई है. ओके, आई गॉट दैट. आर वी गोइंग? This must be Krishna. Hello? Hello? Hello, Sada. You're still here? Yeah, actually, नहीं हम लोग निकल रहे थे. तो, फणी, फणी, हम लोग बाहर जा रहे हैं. ठीक है, तुम खाना खा लेना एंड डोंट ड्रिंक सो मच. ओके,
अगर मैं फोन नहीं करता तो तुम और आधा घंटा बाद जाती। हाँ, और या मैं लाइक इडियट लाइक अ फूल वेटिंग यार। नो, ऐसा नहीं है। I can't wait without a woman यार। That's not a point. The point is sir, पर हम सर से तो मिलने वाले थे, फिर तुम्हें घर जाके उनसे घबराने की क्या जरूरत थी? हाँ, I mean she has a bad habit to tell a story। बात बात पे कोई कहानी सुना देते हैं, कोई कट्टा सुना देते हैं, पर here I'm waiting for you सरला। सरला, सरला। सर, मैगी है घर पे। I can cook मैगी। क्या हुआ क्या हुआ? अरे एक मिनट, बात क्या हुई? टमाटर प्याज नहीं है? It's okay, I अरे can अरे cook। सुनो मेरे, बात तो क्या हुई? बात तो बात क्या है? कुछ नहीं हुआ, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। छोटी छोटी बात पर झगड़ती हो। ऐसे ही नहीं झगड़ती, कोई बात होती है तब झगड़ती हूँ। केशव को देखिए, क्या बोल रहा था कि सर गपियाते हैं, बतियाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, उसको आती कोई कविता? इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। नहीं है। चल, अभी 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 हम चलते हैं, ठीक है? I'm not। चल। No, नो, कम ऑन। I'm not। अरे वो हमारा वेट कर रहा है कब से। देखो अगर इतनी देर तक कोई वेट करेगा तो किसी को गुस्सा आ सकता है। चलो। No। हम फर्सर। स्माइल फॉर सर। क्या हुआ? फनी फनी। क्या हुआ सर? ओहो, फनी ने बोतल अपने हाथ में फोड़ लिया। Oh God, फनी तुम्हें ड्रिंक बनाना नहीं आता तो? Anyways, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं रुको, डॉक्टर के पास इसको लेकर जाना होगा क्योंकि बोतल बहुत ज्यादा और जोर से अपने हाथ में फोड़ा है। Oh God, तो मैं गाड़ी निकालती हूँ। हाँ? नहीं नहीं रुको, एक काम करो, हाँ। तुम चलो केशव के पास, मैं इसको डॉक्टर को दिखाकर 10-15 मिनट में पहुंचता हूँ। सर डिनर आपके लिए है, मैं को अलोन। सर इसी में तुम्हें कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम्हें देखो देखो तुम पहुंचो वहाँ पे, केशव बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे ना उसे बहुत गुस्सा आएगा। I can't go alone, sir. I can't go. You have to come with me. बात समझने की कोशिश करो प्लीज, आप पूछो वहाँ पे। ठीक है, मैं 10-15 मिनट फ्री होकर आता मैं हूँ आपके प्लीज। बिना जाके क्या आप चलिए करूंगी? प्लीज 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 प्लीज। हम फनी, हम उस दिन बोतल तुमने जानबूझकर फोड़ी थी ना? किसे मारना चाहते थे? किसी को मारना होता तो अपने आप को काटो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहा ना सर, किसी को मारना ही होता तो अपना हाथ तो काटो। तुम मुझे मारना चाहते थे ना? सर ये बताइए, उस दिन आपने रेस्टोरेंट पे ले जाके सरला को ऐसा क्या कहा कि जिस सरला का मन आपके ऊपर पूरी तरह से बरस चुका था, वो ये शहर ही नहीं जिला छोड़ के चली गई, वो भी उस केशव के साथ? आई डोंट थिंक कि तुम अभी तक उसी मानसिक अवस्था में हो। क्या कहा था सर आपने? मैं जानना चाहता हूँ सर। सर सरला आपसे प्रेम करती थी और वो केशव जस्ट ऑल टाइम एडजस्टमेंट सर। क्या कहा था सर आपने? या आपने उसे ये कहा था कि आप आजीवन बैचलर की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या आपने उसे ये कहा था कि एक नेशनल अवार्ड विजेता प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ शादी करेगा तो 10 तरह की बातें होंगी, लोग बातें बनाएंगे, या आपने उसे ये कहा था कि आप उसे बच्चा नहीं दे सकते फॉर सम मेडिकल रीजंस? इसी तो ओवर, इसी तो ओवर। अगर कुछ और जहर बढ़ा ना वो भी बंद दो। बताइए सर, बताइए आपने क्या कहा था? तुम बताओ, उसे क्यों मारना चाहते हो मुझे तुम? मुझे नहीं पता, मेरा कंट्रोल नहीं रहता सर, पर आप बताइए आपने क्या कहा था? सरला से क्या कहा था? तुम किसको मारना चाहते हो मुझे बताओ। मुझे मारना चाहते थे? नो सर। आप जानना चाहते हैं? आई वॉन्टेड टू किल सरला। नो। यस सर, आई वॉन्टेड टू किल सरला। बट व्हाई? बहुत सारे कारण होते हैं सर। सरला, सरला,
No more memory, please. सर, सरला, Good afternoon, sir. आओ सर. How are you, sir? I'm fine. But you're looking tired. ऐसे ही बस. Tired? Is he the culprit? प्रश्नों की बौछार अभी भी करता होगा. शब्दों के अर्थ घटना के साथ क्यों बदल जाते हैं? Oh my God, old habits don't die. they do die, sir. We kill them. Hell, that's a good change, did you? Oh sir, it's incredible. Just to say one word and you feel like जैसे आपको कोई टाइम मशीन में डाल के बैक इन टाइम भेज रहा हो. प्लूटो, नेपच्यून आपके कान के पास से गुजर होते हैं. मंगल शनि को बाय बाय करते मजा आता है. शुक्र फिर से जवान करने को तैयार हो जाता है और गुरु के घर जाने को चांद रास्ता दिखा देता है. Imagination is so intact, sir. तब आइए भी. Yes. Now I've reached my home space. चाय पियोगे सर? मैं बनाता हूँ. Hey, funny. You're not shocked to see me. नहीं, अब सुबह से ही हम किसी ना किसी से तुम्हारी बात कर रहे हैं भाई. Gossiping, huh? Actually, men gossip more than women. So, क्या बातें हो रही थी? अरे कुछ नहीं, वो यादें याद करके बता रहा था भाई. अरे शक्कर कितनी लोगे तुम? कौन सी यादें? अरे वो बिल्ली वाली. That was crazy, sir. I can't believe. I can't believe, sir. Actually, I did it. और सर पता है, फनी ने मुझे इतनी जोर से नाखून मारे थे ना कि निशान अभी तक है. मैंने मारे नहीं थे, हमने मरवाए थे. पेशों को तो लगता है कि निशान मेरे हाथ तो हो ही नहीं सकता. And I haven't told him anything till now because you know कुछ lies, कुछ secrets सबको बताने नहीं चाहिए. Otherwise your life becomes a common playground जिसमें कोई भी रोल घुमा सकता. Sorry to use this simile, but क्या करूँ? केशव loves cricket, so मैं भी देख लेती हूँ. But funny I picked it. Guess what? पिच अगर डैम्प हो तो आपको पहले बैटिंग लेनी चाहिए या बॉलिंग? हाँ, अगर पहले ही ओवर में आपका विकेट गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? कब चौके, कब छक्के मारने चाहिए, कब विकेट की परवाह नहीं करनी चाहिए, वगैरह. चला, I'm a literature student and I don't. मैं क्रिकेट तो देता ही नहीं. I'm so sorry. I know this. Actually, I'm so embarrassed. सुनो, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत अडेप्टेबल हो गई हो और ये उसके स्कोर पर. सर, जो लड़की embarrassed इस शब्द को ऐसे बोले उसे कभी भी सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए. Now he's really got confidence, huh? Hey, stop being boring so for a student. Can you stop being a student, sir? No, because I never was. I mean, I was his student, friend, and और क्या? और क्या यादें दोहराई? वो मिथिल कुमार की कहानी नाग वाली. नहीं. Sir, why are you feeling shy? हम दीवार लांघकर गए कहाँ थे? Sir, do you think it's a true story of मिथिल कुमार नाग और रानी वाली? Any story can become real if you believe in. लेकिन अगर कुछ साल बाद आपको लगता है कि उसमें कुछ झूठ है तो हमें दोबारा से शुरू करना. So you mean हम फिर से किले की दीवार के पास चले और मैं आपसे फिर से कहानी पूछूं? हाँ सर, लाल, हम जा सकते हैं. किले की दीवार के भीतर कैदियों का मेला चल रहा है. एंड सर इज अ गेस्ट ऑफ ऑनर देयर. वाह! कब जाना है सर आपको? No, we are not going there. Why are you getting nervous, sir? We are not going there. Oh, okay, of course not. वैसे अगर आज आप मुझे वहाँ ले भी जाते ना, तो मैं चुपचाप जाकर दीवार के पास खड़ी रहती और करीब से उन पत्थरों को देखते रहती कि कौन सा पत्थर है, कितने साल पुराना है, आज इससे बिल्डिंग बनती तो कितनी टिकती. थैंक्स टू माय फादर इन लॉ. उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना. कमाल है ना सर.
लोगों के साथ आपकी कॉन्वर्सेशंस बदल जाते हैं, आपकी थिंकिंग, लाइकिंग, ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक कि आपकी फैंटेसीज भी अफेक्ट होती हैं। सरला, It feels so nice to hear you saying Sarla. देखो, नए लोग साथ नए रास्ते, नए दृश्य दिखलाते हैं, ठीक है, फिर वो अपने हो जाते हैं, धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, और जो पुराने थे वो यादों में चलता रहे। और फिर आकर वो भी उसी में जड़ गए। So basically, we are living manufactured memory. No, it's not memory manufacturing business. It's travel and transport business. Actually, जो हम ट्रेवल करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता है। Wow, sir. Wow. You're a genius. What do you say, funny? अगला चाय क्या ठंडी हो रही है, गर्म कर दूं? No, 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 no. आज मुझे ठंडी चाय नहीं पीनी है। Sir, you know, my in-laws, they all love hot tea. जरा सी चाय ठंडी होती नहीं है कि नौकरों को आवाज देने लगते हैं कि लीला बाबू की चाय गरम करके ले आओ। And I hate it, sir. सर कितनी बार हम लोग किसी डिस्कशन में लगे रहते थे और चाय ठंडी हो जाती थी और उस चाय का अलग ही मजा होता था। बहुत अच्छी बनी है ठंडी चाय। चलो ये बताओ, आज तुम्हें कौन सी याद यहाँ पे फिर से वापस खींच के ले आई? याद नहीं, नेसेसिटी। एक्चुअली पासपोर्ट बनवाना है ना, तो वो लगते हैं ना लीगल डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, वो सब मम्मी के पास रखे हैं। सो वही लेने आई हूँ। हाँ, कमाल है ना सर, दूसरी कंट्री जाकर सेटल होने के लिए आपको फिर से जन्म से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल। And that takes you through merry-go-round all over again. क्यों? मुझे भूख लगी है। मैं कुछ देता हूँ। Am I a guest here? मैं खुद ले लूंगी। मतलब केशव अब्रॉड सेटल होने की बात कर रहा है। यस, वी मस्ट से ही इज एंटरप्राइजिंग। सर, एक बार आप किसी से दूर हो जाए, फिर वो दूरी 2 किलोमीटर की हो या 200 किलोमीटर की, 2 शहर की हो या 2 कंट्रीज की, डज इट मैटर? फनी, सरला दूरी की बात कर ही नहीं रही। सरला उस दूरी की बात कर रही है जो जिसको उसने देखा नहीं, कि जिसे वो जानती नहीं। हाँ, जिसे आप पहचानते हैं ना। Funny. I hope you understand what I'm saying, right? क्या करूं सरला? It's a bit slow. Why are you trying to corner? Sir, मैं केशव के बारे में बात कर रही हूँ। Funny, you please don't take offense. सरला, ये बताओ, वो नहीं सुबह की ये क्या बात है जो तुम समझती हो, सर समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता? Why you are trying to corner her? Why? Funny, मैं केशव के बारे में बात कर रही हूँ। सर, कभी कभी मुझे लगता है कि ये लोग आपके साथ इतना समय बिताते हैं, फिर कुछ सीखते भी हैं या नहीं, या फिर जो भी सीखा है सब भूल जाते हैं। They learn. Of course they learn. But जब भी इमोशनली चैलेंज होते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं। जैसे मजाक में किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि किसी एटम को ये मत बताओ कि वो अकेला एटम है, नहीं तो वो बाकी एटम मॉलिक्यूलर के साथ रहना छोड़ देता है और अकेले रहना शुरू कर देता है, और अकेले रहते धीरे 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 एक दिन अकेले प्रेशर में फट जाता है। सर, ये कहानी आप 50 बार बता चुके हैं। 50 बार सुनकर तुमने क्या सीखा? Tell me what is the gist of the story? तुम बताओ, तुमने क्या सीखा? Very simple. Knowledge makes a man lonely, and then you burst. अगर ऐसा होता तो हमारे सर कब के फट चुके होते। Finally, I got Canadian. ठीक है, सरला के जाने के बाद तुमसे बात करते हैं। Wait.
You can't talk about his problems in front of me. Sarla, I don't have any problem to talk in front of you. Sir has problem to talk in front of you. सरला एक्चुअली ये ना पूरा लड़ाई की मूड में झगड़े के फाइटिंग वाला और मैं आउट ऑफ टच हूँ बॉक्सिंग से. No problem, sir. I'm very much in touch. आपको क्या लगता है और केचप के साथ करती क्या हूँ? क्या? अरे I'm joking. Come on, फणी. सर वो कहते हैं ना गुरुजी के कंधे से कंधा मिल जाए तो दोनों दोस्त बन जाते हैं. आ जाओ दोनों हाथ. मैं जोर से मारूंगा ना वहां जाके गिरोगी. और मैं कंधे से कंधा मिलाने वालों में से नहीं हूँ. अगर ऐसा होता तो कब का सर के अस्तित्व का शिकार हो जाता और अपनी बात कभी कह भी नहीं पाता. एंड यू डोंट प्ले विद मी सरला. Sir, is it a bad day for you? हाँ, आज मेरा मुंह देखा ना सुबह सुबह. मैंने किसका देखा था? भी केशव का देखा हो. Shut up! No, मैंने घड़ी का देखा था. Will you please stop it, फणी? तुम एक काम करो, तुम समुद्र पे जाकर नमक मिर्च नींबू लगाकर भुट्टा खाओ, तुम्हारा स्वाद बदल जाएगा. और हाँ, लौटते वक्त हमारे लिए भी ले आना कुछ खाने को. लगाओगी सर? तुम अच्छी तरह जानते हो क्या खाती वो. सर मैंने गया था रेस्टोरेंट में सरला के साथ. आप गए थे आप. I don't commit suicide. मैं इतना कमजोर नहीं हूँ सर. Soon he will be out of control. जब से हमने ये श्रृंगार कांड प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो हर प्रेमी को अपने साथ आइडेंटिफाई कर रहा और हर प्रेमिका को सरला बताता है. Really? And what about you, sir? हाँ, मैं भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होकर शकुंतला को सरला सुनता हूँ. एंड थैंक्स फॉर कमिंग. नहीं तो वहाँ सुनते सुनते तुम्हारी हिचकी लेते लेते तुम्हारी जान चली जाती. और यहाँ फट इधर मेरी जान ले लेता. सर फणी आपको इतना बॉदर करता है तो आप उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल क्यों नहीं देते? आपका स्टूडेंट है तो क्या हुआ? सरला, तुम खुश नहीं हो? सॉरी टू बी डार्लिंग. सर, can I have a drink? No, not because you are my student, but But story उसके लिए तो पीना पड़ेगा. no. But I don't need a drink now. They need a drink. हाँ. So differences with in-laws या केशव का तुम्हारे साथ बिहेवियर या मतलब क्या केशव भी Sir, let me cut it short for you. ये पासपोर्ट वीजा बनवाकर दूसरी कंट्री जाकर सेटल होना महज एक बहाना है इस होप में कि दूसरी कंट्री जाकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर देंगे with all new nuts and bolts. सरला, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते. Sir, I want to leave Keshav. No. Sir, I wasn't wrong. Even then I wasn't wrong. शादी कर लो, दूसरे साथ बच्चा पैदा कर लो, अपने साथ रहते रहो, और नहीं रहना साथ तो अलग हो जाओ. And the sufferer is the child. तो बच्चा पैदा ही क्यों करो? Why do you get into all these things? अच्छा हुआ मैंने बच्चा नहीं पैदा होने दिया. 4 साल. सरला, कई बार ऐसा होता है ना, मतलब बच्चा होने के बाद आदमी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है. ठीक है, when trying to prove a good husband. 4 साल हो गए हैं. इतनी कम्युनिकेशन गैप है हम दोनों के बीच में कि there's nothing to talk. We just can't spend time together. You know what? कल जब मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ तो वो कहता है कि जाओ सरला जाओ. Go and meet sir because sir has got the mark, you have got the mark, so you go and try sir for a child. ये सब सुनने के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ. सरला, उसने ये बात किसी प्रेशर में कही होगी. देखो, समझने की कोशिश करो कि एक जॉइंट फैमिली का लड़का उसके घर में 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा. बताओ उसके ऊपर क्या बीत रही होगी. उसके फैमिली के लोग, उससे रिश्तेदार उसके कैसे कैसे बहाने से ताने मारते होंगे.
और फिर तुमने बोल दिया कि यहाँ आ रही। सोच उस पे क्या बीतेगी। आप क्यों ले रहे हैं उसकी साइड? क्यों? आप जो कह रहे हैं मैंने वो किया है। पिछले 4 सालों से यही तो कर रही हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने आपको एक कॉल भी नहीं किया है। मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ और पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है। केशव से क्या बात करूं? He can only talk about cement, concrete, पत्थर और cricket. There is no emotional bond between us. मुझे तो लगता है मैंने शादी ही क्यों की? सिर्फ आपकी वजह से की मैंने शादी। सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो कौन होता है केशव मेरे लिए? मेरे लिए सिनेमा के टिकटें ले आता था, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ मूवीज देख पाता। इससे ज्यादा कोई नजदीकी होती ही नहीं हम दोनों के बीच। But you managed to convince me that day with one restaurant conversation. I hate सर, रुला दिया मुझे समंदर किनारे भेजकर कौन सी ऊंची लहर आपने साला के सर पे दे मारी सर। और अगर आप हवा के झोंके से डरते हैं तो संभावित तूफान को हमारी जिंदगी में खड़ा करने का कोई हक नहीं है आपको। कोई हक नहीं है आपको। क्यों किया सर आपने? क्यों किया आपने? क्यों? तुम खाना लेने गए थे ना? खाने का ऑर्डर दिया हूँ। समंदर किनारे घूमते मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं समंदर में कूद कर आत्महत्या कर। I knew that. तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सरला से पूछ लूं। सरला, तुम अगर केशव को छोड़ ही रही हो तो एक बार मुझे ट्राई करो। सर आपको क्या प्रॉब्लम है सर? अगर मेरे साथ रहेगी तो वो आपके भी साथ रह सकती है इस प्रोजेक्ट के अंदर सर। सरला आपसे प्रेम करती है सर। एंड दैट केशव इज ऑल टाइम एडजस्टमेंट सर। तो या तो आप हाँ करिए और अगर मेरे लिए ना करती है ना, वन रेस्टोरेंट कन्वर्सेशन आप उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगी सर। समझाइए सर लागू सर, प्लीज प्लीज सर, आप तो मेरे लिए ये करना होगा सर, प्लीज। जा रहा हूं मैं आत्महत्या करने। हनी, हनी, सर, क्या मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती हूँ? I love this project, sir. Shringar Kand in various times of India, and I was always a bright student. of course, you were bright student, but और मैं आपसे शादी करने को तो नहीं कह रही ना। सरला प्लीज, for God's sake, मैं क्या कहूँगा केशव से? I really like this project. केशव से वो सारी बातें मैं करूँगी। And what about funny? वैसे जब से आई हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हो। Sir, never mind funny, because आपको वो किस्सा याद है? वो जब आपके घर के सामने मधुमक्खी का छत्ता लग गया था और मैंने कहा था कि सर इसमें से मधु निकाल दीजिए जल्दी से वरना छत्ता सूख जाएगा। आपके कुछ कहने से पहले ही मैंने आपको हाथ में चाकू थमा दिया था और आप एक एक्सपर्ट की तरह चढ़े और छत्ते में से मधु निकाल कर नीचे उतर गए। सर फड़ी सब कुछ नीचे से देख रहा था और वो चिल्ला रहा था, सर सर छत्ते को हाथ मत लगाइए, मधुमक्खी आपको काट लेंगी। सर प्लीज नीचे आ जाइए, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर उस दिन अगर एक भी मधुमक्खी आपको काट लेती ना, फड़ी मुझे मार देता। सर किसका प्रेम
किसके लिए, कब सच्चा था, we can't validate that. सच्चाई की कोई थ्योरी नहीं, और नो लाई इज कंप्लीट लाई। तुम्हें याद होगा वो हमारे कॉलेज का पीएन, वो भी कहता था कि एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही वक्त बताता। सर, आप कितना भी घुमा फिरा कर बोलिए, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे और फणी मुझसे प्रेम करता है, और मेरी शादी केशव से हो चुकी है, पर अब मैं केशव को छोड़ना चाहती हूँ। सरला, तुम सर से प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष प्रेम नॉट अलाउड। यहाँ अप्रत्यक्ष प्रेम चलता है, इनडायरेक्ट लव। यहाँ फणिधर के प्रेम को जीवित सरला की जरूरत नहीं, सर के प्रेम को जीवित सरला की जरूरत नहीं। सरला, तुम जाओ यहाँ से। सर, तुम शराब पी कर आए हो? हाँ सर, अपने पैसे से पी के आया हूँ सर। सर, आज मैं आपसे अपनी सारी बात कह के रहूंगा सर। सर, मैं समंदर किनारे घूम रहा था, मुझे एक ख्याल आया कि जब मैं खुद सरला से प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकता, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सरला से प्रत्यक्ष प्रेम करो। क्यों? है क्या सर? क्या है सर आप? जस्ट ए टीचर, एक प्रोफेसर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर आप। That's not true. You're hurting, sir. मेरी सारी हमारी जिंदगी है। सर, मेरी जिंदगी नहीं है। सर, मेरी जिंदगी नहीं है। कल को ये श्रृंगार कांड प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, सर लात मार के मुझे बाहर कर देंगे। शट अप फणी। आपको क्या प्रॉब्लम है सर? आपको तो चाहिए था कि आपके समय के हिसाब से आपको स्टूडेंट मिले, जो आपके समय के साथ अपना समय मिलाए। आपको सरला नहीं चाहिए सर, इसलिए आपने उसको केशव के साथ जोड़ दिया। आपने सरला को फणिधर के साथ नहीं जोड़ा सर, क्योंकि फणिधर के साथ जोड़ देते सरला यहीं पड़ी रहती। रोज की झिक, रोज की टेंशन कौन लेता सर? सरला, तुम जाओ यहाँ से सर। सरला यहाँ से नहीं जाएगा। सरला, तुम जाओ यहाँ से। सरला यहाँ से नहीं जाएगी। सरला यहाँ से नहीं जाएगी। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं। मैं सोचता था कि तुम्हें प्रेम की परिभाषा आती है, बट यू डोंट नो एबीसी ऑफ लव। सरला, सर अब समझाना भी भूल गए। जानते हैं सर आप क्यों समझाना भूल गए? क्योंकि प्रेम का कौन सा कौन है जिसकी परिभाषा किसी करिकुलम में नहीं मिलती सर। अब आप साधारण जीपी पालेकर हो गए, ऑर्डिनरी जीपी पालेकर। अब आपके पास एक ही रास्ता बचे, यू हैव टू मैरी सरला। प्लीज। तुम समझ नहीं रही हो सरला, बिल्कुल नहीं समझ रही हो तुम। तुम्हारे लाले सर ने तुम्हारी जिंदगी डायरेक्टली और मेरी जिंदगी इनडायरेक्टली बर्बाद कर दी है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, बस तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ेगी इनको। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। कब सर, कब? रेस्टोरेंट में क्या बात की थी सर? सरला जानती है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता सर। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। यू आर अनस्टेबल टू मी सर। व्हाई? टेल मी अ गुड रीजन। बिकॉज़ आई एम योर स्टूडेंट सर। इट्स इनफ फॉर मी। हाँ, मुझे भी सरला से लगाव हो गया था, लेकिन एक बात, अगर एक बार सरला मुझे सर कहना बंद कर देती तो क्या वो रिश्ता हमारा रहता? यस, आई हैव सर्टेन रिजर्वेशंस। तो मुझे ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव कुछ भी कह सकते, प्रोफेसर की स्टूडेंट हो या बॉस की असिस्टेंट, उनकी नजरों में
सबकी इज्जत होती है, एक लेवल होता है। अगर एक घर, एक केबिन साथ में यूज करना शुरू कर दे तो क्या वो रिश्ता रहता? नहीं रहता। दीवारें पड़ जाती हैं और फिर से एक दीवार लांघ कर उधर जाने के लिए सपने देखने पड़ते, एक नई चौखट देखनी होती। तो नई चौखट क्यों दिखाई सर? क्या सर अल्लाह ने मांगी थी आपसे नई चौखट? इसकी खुशियां बढ़ाने का जिम्मा आपने क्यों लिया था सर? क्या सर अल्लाह खुश नहीं थी? Was it because you didn't want to miss her bus like you did your? किसकी कौन सी बस मिस हो गई? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। सर, हम क्यों बड़े होना चाहते हैं सर? Why anybody wants to grow? हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते क्या? फनी, ये बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं। मैं भी छोटा बच्चा था, मैंने माँ से ये सवाल किया, माँ मैं बड़ा नहीं होना चाहता, माँ मुझे यहीं रोक दो, मेरी उम्र यहीं रोक दो। माँ ने कहा क्या बात है बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई? मैंने कहा माँ आज रात मैंने सितारों के साथ बिताई, चांद तारों के साथ बिताई, उनसे बातें करते हुए मैंने पूरी रात बिताई। रात भर सोया नहीं, इसलिए सुबह जब स्कूल गया वहां पर नींद आ गई। मास्टर जी ने मुझे छड़ी मार के उठाया और बोला पीछे जाकर खड़े हो जाओ और पूरी क्लास को अपनी कहानी सुनाओ। मैं गया पीछे खड़ा होके सबको पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से मैंने आसमान में चांद तारों के साथ बातें, वो जुगनू के प्रकाश, पक्षियों की चहचहाहट, उनके बीच में बात करते 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 कब समय बीत गया, कब घंटी बज गई, आधे घंटे हम लोग लेट हो गए। स्कूल के बाद मास्टर जी ने मुझे गेट पर कहा, बेटा जो रात तुमने देखी है सपनों में वो रात दोबारा नहीं है, उसे संजो कर रखना। मेरी माँ ने इसी बात को दूसरे तरीके से समझाया। उसने कहा बेटा हर किसी के बचपन होता है, हर कोई सपने देखता है। क्या तुम्हारे पिताजी के बचपन नहीं था? क्या तुम्हारे पिताजी ने सपने नहीं देखे? लेकिन आज हर नई सुबह उनके लिए नई खुशी लेकर आती। तो बेटा ये मत सोचो कि तुम्हें बड़े नहीं होना है, तो सब कुछ चलते रहना, समय चलता रहना। इसलिए डोंट थिंक किसी की बस मिस हो गई। अगर रास्ता देश की ओर जाता है तो जाना देश की ओर ही होगा सर। मैं जाता हूँ सर, मैं जा रहा हूँ सर, मेरा रास्ता मुझे बुला। फणी, कहाँ जा रहे हो? एक बार गले को मिलो, फिर पता नहीं मिले ना मिले। फणी, तुम्हें वो मुट्ठी बोर्ड की कविता याद है? एक विजय एक पराजय के बीच, एक विजय एक पराजय के बीच मेरी शुद्ध प्रकृति, मेरा स्व जगमगाता रहता है। विचित्र उथल पुथल में मेरी सांझ, मेरी सुबह, मेरे दिन व मेरी रात नहाते हैं और नहाते ही रहते हैं। सियाह समुद्र के अथाह पानी में, उठते गिरते दिखावकाश जल में मेरा मन नहाता रहता है। सांवरिए पल में फिसलते से किनारे पर कर मैं रह कर बाहर निकलने की कोशिश में कौन कौन जाता हूँ। इस कोने सर, उस कोने सरला, चकाचौंध। इस कोने सर, उस कोने सरला, चकाचौंध। इस कोने सर, उस कोने सरला, चकाचौंध। स्तब्ध हूँ। विचित्र दृश्य, फुसफुसे पहाड़ों सी पुरुषों की आकृतियां, भुलभुले टीलों सी नारी प्रकृतियां, चेहरों की चौकटें अलग अलग तरह की अजीब हैं। मुश्किल है जानना, पर कई के निज के पहचानने वालों का भान हो जाता है। जब अपने ही शब्दों के अर्थ घावों को काटे और चुभ जाए, तब मनुष्य ऊब कर उकता कर तोड़ेगा दुर्ग
अर्थों के अनर्थों के, मुझे नहीं मालूम मेरी प्रतिक्रियाएं सही हैं या गलत। सुबह से शाम तक मन ही मन आड़ी टेढ़ी लकीरों से करता हूं काट-पीट। जहर नहीं, लिखने की स्याही में पीता हूं। सर, आप बीच की एक लाइन भूल गए। जहर नहीं से पहले गलत के खिलाफ निज सही की तलाश में इतना उलझ जाता हूं कि जहर नहीं। Sir, I think we need a drink because life is not like hell that can be there. हेलो। ओ, हाँ, ठीक है, आती हूँ। सर, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। एक बार ऐसे ही मेरी पीठ थपथपा दीजिएगा। पता नहीं फिर मिले ना मिले, पर इट्स ओके। फनी चिढ़ेगा ना? कमाल है, ऋषभ इज हिज एनिमी। No, I am his enemy. सर, ये एनिमी भी ना घटना के साथ नहीं, दृष्टिकोण के साथ बदलते हैं। अगर हम दृष्टिकोण का चश्मा नहीं पहनेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। नंबर प्लस है या माइनस, दूर का कम दिखता है या पास का ज्यादा दिखता है, इस चीज से तो छुटकारा मिलेगा ही। What counts is सीधे देखते रहो, बहती धारा के साथ बहते रहो। फिर खेतों से लौटती गाय के पैरों से उड़ती धूल में वो गाय कम ही दिखती है, पर दूर उड़ते पंछी गोधूली का समय जानकर अपने घर को लौट आते हैं। तो किसी को तो धूल उड़ानी होगी ना, किसी के घर लौटने के लिए। सरला, क्या हम 2 मिनट एक साथ बैठ सकते हैं? श्योर सर। हाँ, congratulations, sir. Your reports are positive. Now you are pregnant. So please go. चली जाऊंगी सर, बस 1 मिनट के बाद।
ये थी प्रस्तुति कॉमन पीपल थिएटर ग्रुप की वजह से, कॉमन पीपल थिएटर ग्रुप की ओर से श्रृंगार कांड सर सर सरला बाय मकरंद देशपांडे, जिसके निर्देशक थे मिस्टर वशिष्ठ उपाध्याय और जो प्रोफेसर की भूमिका मैं ज्योति उपाध्याय on music विक्की कुमार शर्मा, on lights we had Akhil Sharma, on camera we had our very own Mr. Sanjeev Kant. He's also the president of our society, Common People Theatre Group. Now we would like to invite a special guests over here. Over to you, sir. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में अनिल जी हैं, अनिल गोयल जी, जो कि एक सीनियर थिएटर क्रिटिक है, थिएटर एंड फिल्म्स। मैं उनसे आग्रह करता हूँ सर आप मंच पे आएंगे। संजय कांत जो कि कॉमन पीपल के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है आप जाइए मंच पर आइए प्लीज। महेश वशिष्ठ जी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने हमारे अपने, जो कि एक कैसी भी आंधी कैसी भी हवा है उसमें ये दिया जला रखा है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो रंगमंच के लिए। सीनियर एनएसडीएन है, हमारे सीनियर सबके, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सर मंच पर आइए। मैं तो होस्ट हूँ। अरे हो नहीं, आपको मंच पे बुलाया मैंने, गेस्ट नहीं बोला। और हमारे बीच में है हरि कश्यप, जो कि थिएटर एक्टर रहे हैं, उसके बाद आर्ट डायरेक्शन भी किया इन्होंने फिल्मों में, और अभी फिल्मों में डायरेक्शन एक्शन सब कुछ चल रहा है। तो मैं हरि कश्यप जी से भी निवेदन करूंगा जरा मंच पर आएंगे, उनका भी स्वागत करता हूँ। अभी सोसाइटी की तरफ से ठीक है, एक्चुअली ये हमारे जो सभी मान्य गणमान्य लोग हैं, इनका स्वागत करना चाहते हैं हम लोग सोसाइटी की तरफ से और सम्मान करना चाहते हैं। तो अनिल गोयल जी का सम्मान करेंगे हमारे जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं संजय कांत जी, मेमेंटो देकर। और महेश वशिष्ठ जी का इतने बड़े योगदान के लिए, जो कि इतने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े एनएसडीएन, ठीक है एनएसडीएन सर भी है, लेकिन बड़े बड़े एनएसडीएन जब तक उन्हें कुछ बड़ी फंड नहीं मिलते, बड़ा कुछ ऐसा नहीं मिलता, तब तक नहीं कर पाते। बट इन्होंने जो काम किया ना, हमारे मन में इनके लिए बहुत है, इसलिए इनका सम्मान जरूर करें। और हमारे हरि भाई, हरि कश्यप जी को हम लोग हरि भाई बोलते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, कभी भी फोन में बात करते हैं हम लोग ना, तो वशिष्ठ भाई मैं अभी यहाँ लोकेशन पे हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, दूसरी चीजें, दूसरा ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये प्ले लिख रहे हैं, आपके साथ हमेशा हम ऐसा शेयर करते रहते हैं। तो एक्टिव हैं और बहुत सालों से एक्टिव हैं, इसलिए इनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। के प्रति जो इनका समर्पण है, उसका एक छोटा सा किस्सा हमें याद है।
अक्सर एक बड़े बड़े नाटक बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा किए गए हैं। तुगलक नाटक साहित्य कला परिषद और दूसरी परिषदों ने बहुत अच्छे बजट में किए, एनएसडी ने स्वयं किया। तो हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा नाटक किया था, उसमें हरि भाई ने 1999 में हमारा सेट लगाया था और उन्होंने वो सारा सेट कुल 2000 रुपए में लगाया था, सिर्फ थिएटर को। आज भी याद है हरि भाई, आपका सम्मान करते हुए मुझे बड़ा पसंद आया। और अभी बस 5 मिनट अभी आप लोगों का और लेंगे। जो आर्टिस्ट अभी परफॉर्म कर रहे थे उनके लिए भी इनसे हम निवेदन करें कि ये लोग हम आर्टिस्ट का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दें। तो महेश जी से निवेदन है कि वो निर्देशक का में फिल्म आई थी उपकार, उसमें मनोज कुमार थे और आशा पारी थी। तो उसमें एक जुमला था, एक डायलॉग था कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं अभिनेत्री हमारी जो है ज्योति उपाध्याय, निवेदन है पहले वशिष्ठ जी के मुंह से थोड़ा सा कुछ सुनना चाहिए अपनी तारीफ। नहीं तारीफ मतलब तारीफ भी नहीं है। देखिए हम फील्ड के लोग हैं, अगर ये हमें डांटेंगे गाली देंगे तब भी हमारे लिए तारीफ है। इसलिए हमने बोला कि हमारी तारीफ करें। मेरे लिए सबसे मुश्किल पड़ता है ये किसी की तारीफ। वशिष्ठ भाई सालों से आ रहे हैं यहाँ नाटक करने और हर बार जो भी नाटक लेके आए हैं, आप लोगों का तो आप जाने, मैंने कुछ ना कुछ उस नाटक से नया सीखा है। एक बार ये लाए थे, कौन सा नाटक था आधी रात के बाद, तो उस नाटक को देखने के बाद मैंने अपनी क्लास में बात की थी। मैं कहा हम जगह का इतना खूबसूरत इस्तेमाल नहीं कर पाए जैसा वशिष्ठ भाई ने किया था, उपाध्याय जी ने किया था। बहुत सीधे सरल और अपने काम से काम रखते हैं, जो कि इनकी प्रस्तुति के अंदर भी नजर आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आगे भी आते रहें, तारीफ करें ना करें, आए अब तो ये हम तो एक भाई बात हो गई ना, मतलब थिएटर वाले। हमारे बीच जो हमारे सर हैं, सबसे इनकी बात हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आपने तो ये बात कर दिया, हम भाई हो गए तो हम मीटिंग जो नहीं, ये मैं सख्त ऑब्जेक्शन करता हूँ। मैं उसको एग्री करता हूँ। एक्चुअली ये था ना कि में तो हम भी हैं, हम तो हमें तो आप भी हैं सर। मुझे अपना दावा पेश करें सर। इसमें क्या है ना, हम अपनी तारीफ कर, अभी तारीफ शब्द बोला था ना सर, लेकिन आपसे कोई तारीफ नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप क्रिटिक हैं तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, तारीफ भी करेंगे जो भी करता है। जी तो प्लीज सर। थिएटर में नाटक के बाद बोलने की परंपरा तो नहीं है, और मैं बोलना नहीं भी चाह रहा था, मैंने यही वशिष्ठ उपाध्याय को बोला। लेकिन अच्छा हुआ कि आज यहाँ नाटक नहीं हुआ, आज यहाँ कविता हुई। कविता के बाद तो बोलने की
छूट छूट है। है क्या और न सिर्फ कविता हुई, कविता सुनी भी गई। इधर कविता हुई और उधर कविता सुनी गई। इतनी सुंदर प्रस्तुति मैंने देखी, बहुत कम देखी है। मैं मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ वशिष्ठ भाई, वशिष्ठ उपाध्याय। आज 2 वशिष्ठ है हमारे साथ, मेरे को उपाध्याय बोलना पड़ता है। बोलना पड़ रहा है। वशिष्ठ उपाध्याय ने जिस ढंग से किया है काम, मैंने वशिष्ठ उपाध्याय का काम शायद, वशिष्ठ को तो 1-2 बार नाटक करते हुए देखा, लेकिन आपको और आपको शायद मैंने पहली बार देखा हो या ध्यान नहीं। लेकिन नाटक करना भी बहुत आसान काम तो नहीं है, लेकिन कविता मंच पे करना, और ये मेरी हमेशा से एक इच्छा रही है कि मंच पे कविता हो। मैं थोड़ा सा आज, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट में चाहूंगा। कविता को मंच पे कर, नाटक है ये, फुल फ्लेज नाटक है, लेकिन नाटक से ज्यादा ये कविता है। कविता को मंच पे करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत पहले विभा मिश्रा भोपाल से एक नाटक लेकर आई थी भारत रंग महोत्सव में, क्या मेरे को नाम नहीं याद है, तो थोड़ा लंबा सा नाम है, 2002 या 3 के आसपास। आप समझिए कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ पला बड़ा हूँ, तो दिल्ली में कविता नाटक पे लगभग नहीं होती। जरा इंटेलेक्चुअल लेवल के हम लोग हैं दिल्ली वाले, लेकिन वो जो प्यास 20-22 साल पुरानी थी, वो आज मेरी पूरी हुई है। वो यहाँ की बात है, वो उधर की बात है, लेकिन मेरे को उधर की भी बात आज जरूर करनी है। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि हॉल लगभग फुल है और हॉल में एक बार भी मोबाइल नहीं बजा। हम लोग पूरी तरीके से इस मशीन के गुलाम हो चुके हैं, लेकिन किसी ने अपना मोबाइल खोल के अपने मैसेज भी नहीं देखे, जो कि हम लगभग हर ऑडिटोरियम में देखने के लिए आज मजबूर हो चुके हैं। और न सिर्फ युवा लोग बल्कि परिवार लोग हमारे साथ हैं, 3 पीढ़ियां हमारे साथ हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। वो जो एक कविता को पढ़ सकने की क्षमता, कविता को सुन सकने की क्षमता, कविता को देख सकने की क्षमता कुछ लोगों में है, ये देख के सचमुच मैं कहूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। को ही नहीं और इन सबको लोगों को नहीं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आप लोगों में अभी जीवन बाकी है, आप लोग मशीन के गुलाम नहीं हुए हैं। 1.5 घंटे आज के समय में जब 3 या 4 सेकंड की रील्स हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसमें 1.5 घंटे बैठ सकना बिना इस मशीन को देखे, मैं सचमुच गदगद हूँ। ये लो, आगे सर्टिफिकेट आप दे दो। ये लाइट कर रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक लिफाफा आपको मिला होगा, उस पर लिखा है हमने कि आपकी उपस्थिति के बिना हमारा कोई अर्थ नहीं। दर्शक अगर है तो ही नाटक है, तो ही रंगकर्म है, तो ही रंगमंच है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और इतनी देर यहाँ बैठ के नाटक को देखा। नाटक का तथ्य भी काव्य था, नाटक में कविताएं भी थी। इसको इतना एकाग्रचित और मनोरंजित तरीके से महसूस करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।